वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशन एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए जिन लोगों ने बीएड की परीक्षा पास की है उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। हाई स्कूल और +2 के टीचर बनने के लिए एसटीईटी की परीक्षा होने जा रही है। इसी पर आज का हमारा यह वीडियो आधारित है। एसटीईटी के लिए आवेदन आज से शुरू हो गया है, जो कि 19 सितंबर तक चला जाएगा और इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। आप भी यदि बीएड किए हुए हैं तो आपके लिए, यदि आप बीएड प्लस ग्रेजुएशन है तो आप स्नातक पास करने के बाद 10th तक के शिक्षक बनेंगे, अर्थात उच्च माध्यमिक के लिए, और +2 के टीचर उच्चतर माध्यमिक के लिए आपने अगर पीजी किया हुआ है, बीएड किया हुआ है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आज के आने वाली इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि परीक्षा के लिए उम्र क्या है, फीस क्या है, कितने अंकों की परीक्षा होगी और किन किन तरीके से आपको इसकी आवेदन करने हैं, और इस तरह की विस्तृत जानकारियाँ आपको इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहें जिससे कि और विस्तृत जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या हमारे इस वीडियो में दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें एसटीईटी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू हो जाएगी। 11 सितंबर से शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर रखे गए है। यह संभावित है कि यह 19 सितंबर की डेट और भी बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अभी फाइनल ईयर का बीएड हो या अन्य इस तरीके के टीचर एजुकेशन वाले जो डिग्री हैं, सर्टिफिकेट हैं, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। इस सत्र में 25 सत्र में हो सकता है कि इसका दबाव बनाने से अन्य कोर्स के जो प्रशिक्षु हैं, अभ्यर्थी हैं, वो अगर दबाव बनाते हैं तो 19 सितंबर से आगे भी डेट बढ़ने की संभावना है। तो आगे बढ़ें। कहा गया कि एसटीईटी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर रखी गई है। आवेदन जो है कि वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर भरी जा सकेगी, स्वीकार होगी। परीक्षा के पास करने वाले अभ्यर्थियों को लाइफ टाइम वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगी, जिसमें उन्हें आगामी बीपीएससी परीक्षा, भर्ती परीक्षा में शामिल होने का सीधा मौका मिलेगा। एसटीईटी का आयोजन 4 से 25 अक्टूबर तक, अभी आपने ऊपर सुना कि 11 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक आवेदन करने की है, और परीक्षा की तिथि भी आपको यहाँ बता दी गई कि एसटीईटी का आयोजन जो है कि 4 से लेकर के 25 अक्टूबर तक होने वाला है। अर्थात परीक्षा फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ से आपको परीक्षा संबंधित नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आपकी परीक्षा का डेट भी आ गया है। 4 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक यह परीक्षा होगी। रिजल्ट 1 नवंबर को दे दिया जाएगा। चलिए, रिजल्ट का भी आपको डेट दे दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं परीक्षा शुल्क को लेकर के। एक पेपर के लिए, अर्थात जैसे कि आप केवल हाई स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो एक पेपर के लिए आवेदन शुल्क जनरल, बीसी, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए 960 रुपये, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग श्रेणी के लिए 760 रुपये का भुगतान करना होगा। जबकि दोनों पेपर अर्थात हाई स्कूल और +2 दोनों टीचर यदि आप बनना चाहते हैं तो बीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1440 रुपये, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग की श्रेणी के बच्चों के लिए 1140 रुपये का फीस देना पड़ेगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि परीक्षा से पहले परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि आपकी आ गई 11 से 19 तारीख तक। परीक्षा का डेट आ गया 4 से 25 अक्टूबर तक। परीक्षा के रिजल्ट का भी डेट आ गया 1 नवंबर को। तथा परीक्षा फीस में क्या क्या खर्च लगेंगे अभी आपने देख लिया, तथा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि और मुख्य बातें क्या हैं। और मुख्य बातें यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि दिया है आवेदन करने की तिथि 11 से 19 सितंबर तक। एसटीईटी का आयोजन 4 से 25 अक्टूबर तक होगा, तथा रिजल्ट जारी होने की तिथि 1 नवंबर हो गई डिटेल्स। अब आइए पेपर कौन कौन से जिनकी परीक्षा होगी उस पर ध्यान देते हैं। पेपर 1 तथा पेपर 2 में ये विषय शामिल होंगे। पेपर वन में कौन कौन से विषय हैं तो देख लीजिए यहाँ पर। पेपर में हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला, नृत्य। पेपर 2 उच्च माध्यमिक में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, मगही, अरबी, फारसी, बांग्ला, मैथिली, भोजपुरी, पाली, प्रकृति, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि और संगीत विषय शामिल होंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि कौन कौन से विषय में शामिल है। आइए कुछ और बातें जानते हैं इसके बारे में विस्तृत से।
अब यहाँ आते हैं कि आयु सीमा को लेकर के महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों का स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सीधा सी बात है, जब आप स्नातक नहीं होंगे तो बीएड नहीं होंगे, जब बीएड नहीं होंगे तो फिर टीचर बन नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो बात डाली गई है कि आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों का स्नातक होना अनिवार्य है, यह कोई विशेष मायने नहीं रखता है। साथ ही साथ संबंधित विषय में बीएड की डिग्री भी आवश्यक होती है। साथ ही उम्मीदवारों की आयु 21 से 37 वर्ष दी गई है, पुरुषों के लिए होनी चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। बिहार बोर्ड की तरफ से राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी शिक्षक नौकरी के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए STT परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात परीक्षा कैसे होगी यह भी यहाँ बताया जा रहा है। आपकी जो परीक्षा होगी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 में 16 विषय हैं तथा पेपर 2 में 29 विषय रखे गए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। बिहार STT 2025 परीक्षा का पैटर्न तय किया गया है। इसके तहत कुल 150 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से 100 प्रश्न जो है विषय आधारित अर्थात आपका जो पेडागोजी पेपर है उससे रहेगा, जबकि शेष 50 जो है शिक्षण कला अर्थात टीचिंग मेथड से रहेगा और अन्य दक्षता से संबंधित रहेंगे। परीक्षा की कुल अवधि 2.5 घंटे की होगी। प्रथम पेपर 1 माध्यमिक कक्षाओं के लिए तथा दूसरी पेपर जो है उच्च माध्यमिक के लिए, अर्थात पहला पेपर हाई स्कूल के लिए होगा और दूसरा पेपर जो होगा वह +2 टीचर के लिए होगा। पेपर 1 के लिए 16 तथा पेपर 2 के लिए 29 विषयों की परीक्षा रखी गई। तो इस प्रकार आपने देखा कि टोटल STT की परीक्षा आवेदन से लेकर के रिजल्ट होने तक सभी बातों को हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्शाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगेगा, यह इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगेगी। अपने मित्रों के साथ शेयर करें जिससे कि उनको भी इन सारी बातों की जानकारी मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह प्रयास आपको बेहतर लगेगा और हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।